और मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ये जगह है अंबाजी या सीता, नाम भूल रहा हूँ लेकिन शायद जानकी मंदिर या जानकी अनुक्षेत्र है, और यहाँ पे अंबाजी मंदिर भी है। तो अब यहाँ से निकलते हैं और इस मंदिर से, इस आश्रम से निकल के और जाएंगे अभी केवड़िया होते हुए, नवगाम होते हुए फिर आगे की ओर जाएंगे। और ये जगह पड़ता है गरुड़ेश्वर, जहाँ पे अभी हम रुके हुए हैं। और गरुड़ेश्वर मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पे था, तो आज जाएंगे आगे, इसके आगे जाएंगे, केवड़िया होते हुए चल जाएंगे आज। और यहाँ पे क्या हुआ था कि जो गरुड़ देवता था और एक राक्षस था, उसका युद्ध हुआ था यहीं पे। तो गरुड़ देवता जो है वो तपस्या किए हुए थे शक्ति के लिए महादेव जी का, तो इसलिए इस जगह का नाम गरुड़ेश्वर पड़ा। और जहाँ पे महादेव जी का शिवलिंग है उस जगह को, उस शिवलिंग को आज गरुड़ेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने एक मतलब कि यहाँ पे एक और शिवलिंग है जिसका नाम है क्रोटेश्वर महादेव। तो जो क्रोटेश्वर महादेव है यहाँ पे भी पूजा हुई थी, वो यहाँ पे भी एक शिवलिंग है और जो बहुत ही पौराणिक शिवलिंग है। और उस मुझे राक्षस का याद नहीं आ रहा है, लेकिन खोपड़ी उसका यहीं पे क्रोटेश्वर के आसपास यहीं गिरा था, उसका खोपड़ी युद्ध करते थे। और ये क्रोटेश्वर जहाँ पे युद्ध हुआ था, तो जो एक राक्षस था उसका यहाँ पे धड़ गिर गया था। और ये महादेव का मंदिर पौराणिक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है, ये गरुड़ेश्वर में ही आता है। और चलते हैं अब इस रास्ते आगे की ओर जाते हैं, आगे की ओर निकलते हैं इस रास्ते से। ये माता अम्बा जी और नर्मदा जी का मंदिर एक साथ है सामने की ओर। और यहीं मंदिर के आगे एक गणेश जी का मूर्ति और ठीक सामने माता अम्बा जी, माता नर्मदा जी। और ये सुबह सुबह मार्ग का रास्ते का दृश्य, हम निकल चुके हैं आश्रम से, गरुड़ेश्वर आश्रम से, और जा रहे हैं अभी केवड़िया की ओर। तो अभी यहाँ पे दुकानें खुली हुई हैं क्योंकि इधर सुबह लेट से होता है, गुजरात पश्चिम में पड़ जाता है, तो सूरज वगैरह 1 घंटा लेट से ही उगता है जनरली, मतलब दिन 1 घंटा लेट से ही होता है यहाँ पे, और रात भी 1 घंटा बाद ही होता है। और ये दोस्तों अकेले सुबह सुबह से थोड़ा लेट हो चुका है और चल रहे हैं हम। और इधर अभी थोड़ी ठंड लग रही है, हवा चल रही है, तो जैकेट वगैरह भी डालें। जैसे जैसे समुद्र से दूर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। और अभी धूप भी अच्छा से नहीं हुआ है, थोड़ा बादल भी आज किया हुआ है। और हम अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास हैं, जो लार्जेस्ट स्टैचू है या लॉन्गेस्ट स्टैचू जो है वर्ल्ड का सबसे। तो हम वहाँ पे हैं अभी केवड़िया नवगाम में। और यहाँ से तो अभी दिख नहीं रहा है स्टैचू, क्योंकि जंगल वगैरह है और रोड है, पेड़ पौधे हैं, घर वगैरह है, तो दिख नहीं रहा है। लेकिन सामने से दिख जाएगा। तो जो हम लोग का परिक्रमा मार्ग है वो स्टैचू से होकर नहीं गुजरता है, वो साइड से होकर निकल जाता है। तो हम भी साइड से स्टैचू को देखते हुए निकल जाएंगे। और ये रहा बादल के बीच सूरज, थोड़ा सा छाँव भी है और कहीं कहीं थोड़ा धूप भी आ रहा है, लेकिन ज़्यादा तो छाँव ही है। और ये रहा रास्ते का एक नज़ारा। दोस्तों नागफनी का पेड़, झाड़ी नहीं बोलेंगे दोस्तों, नागफनी बोल रहे हैं, कैक्टस असल में है ये। और इसको झाड़ी नहीं बोल सकते क्योंकि ये पेड़ों जितना लंबा है। साइड में देख लीजिए, साइड में पेड़ भी हैं और ये कैक्टस। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि हमको सीधे जाना है इस तरफ, तो हम सीधे जाएंगे इस ओर। ये परिक्रमा मार्ग है सीधे। और ये रास्ते पे सुंदर सुंदर फूल, गुलाबी और थोड़ा सा ऑरेंज से थोड़ा सा लाइटिंग हटा हुआ, मतलब वाइट टाइप का ऑरेंज, गुलाबी, फिर ऑरेंज। और इधर रास्ते में किनारे किनारे फूल लगे हुए हैं। और ये रास्ता स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी जाती है। और इस तरफ स्टैचू ऑफ यूनिटी पड़ रहा है, आपको शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा धुंध में। और हम लोग का रास्ता थोड़ा सा आगे जाके बदल जाएगा, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी थोड़ा सा धुंध में दिख रहा है।
तो हम लोग उधर से नहीं जाएंगे, हम लोग का रास्ता बदल जाएगा आज। और सामने जो रास्ता दिख रही है, जो बोर्ड लगा हुआ है, और बाकी जो इधर टेम्पो वगैरह ऑटो वगैरह पार हो रही है, वो रास्ता है स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का। जो बस वगैरह जा रही है दोस्तों, वो रास्ता है स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का। और हम अब आगे हैं इस रास्ते आगे की ओर। जो रास्ता इधर जाती है ये है परिक्रमा रोड, तो इस पे हम लोग आगे जा रहे हैं। और ये छोटी सी पुल और छोटी सी नदी, ये है थोड़ा सा गुजरात का ग्रामीण इलाका। और यहाँ पे जो है हर पुल में हम देखें गुजरात में, यहाँ पे एक लेवल दिया है, लेवल वाटर लेवल। ये लेवल जो है हर पुल पे, और हर मतलब कि कोई गड्ढा इलाका है तो वहाँ पे दिया हुआ है, ताकि देख लीजिए इसको कि पानी कहाँ तक है। और कहीं कहीं तो ये भी लिखा हुआ है कि इससे अगर पानी आ जाए तो पुल पार ना करे, एक वो भी बोर्ड लगा रहता है। यहाँ गुजरात में भी छोटे छोटे नदियों पुलों की पूजा होती है, अगरबत्ती वगैरह देख रहे हैं। और चलते चलते पहुँच गए हम झरिया या जरिया। और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी लगभग 16 किलोमीटर पड़ जाएगा, और गरुड़ेश्वर जहाँ से हम लोग आए थे वो भी लगभग उतना ही पड़ेगा, 14, 15 या 13 किलोमीटर के आसपास पड़ जाएगा। और यहाँ पे कहीं पे है एक हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे सदावर्त है। सदावर्त परिक्रमा में सदावर्त का मतलब होता है कि आपको राशन सामान दे दिया जाएगा, आप खुद खाना बना लीजिए। वैसे भी आश्रम में वे लोग बना बनाया खाना नहीं देते हैं। और अन्य क्षेत्र का मतलब हो जाता है जो खाना देते हैं, मतलब बना बनाया खाना देते हैं। जैसे कुछ भी हो गया, किसी तरह का भी कोई भी चीज़ खाना दे दिए, खिचड़ी हो गया या रोटी सब्जी हो गया या कुछ भी, तो ऐसा होता है मंदिरों में। बहुत सारे मंदिरों में, इधर के बहुत सारे मंदिरों में आश्रम भी अटैच रहता है। और वही सदावर्त में आप को सामान दे दिया जाएगा, आप खुद खाना बनाइए, जितने आदमी हैं उस हिसाब से आपको सामान दे दिया जाएगा। या हो सके तो जितने भी परिक्रमा वासी हैं सबका दे दिया जाएगा, कि आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए कितने आदमी हैं और उस हिसाब से आप बना लीजिए। और सारे, और जो आने वाले हैं परिक्रमा वासी, मान लीजिए रास्ते में है कुछ, तो उसका भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने आने वाले हैं रास्ते में और कितने आपको मिले किधर। उस हिसाब से वो लोग का भी खाना बना लीजिए, ताकि वे लोग भी अगर आ गए तो फिर उन लोग को फिर सुविधा मिल जाए, इस तरह के। और मैं हनुमान मंदिर पहुंच गया हूं, नंदग्राम वाले बोर्ड सामने कुछ लिखा हुआ है, और ठीक इसके पीछे हनुमान मंदिर रहा। ये हनुमान मंदिर रहा, पंचमुखी हनुमान मंदिर। और मंदिर के बगल में यहाँ पे परिक्रमावासी थोड़ा आराम करते हुए, ये रहा आश्रम जहाँ पे परिक्रमावासी विश्राम कर रहे हैं। तो बैग रख के फिर दर्शन करते हैं भगवान का, और फिर देखते हैं यहाँ का सुविधा वगैरह खाने पीने का है या बनाना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। और ये रहा हनुमान मंदिर। चलते हैं अब हनुमान जी के पास। ओम हन हनुमते नमः। और इस हनुमान मंदिर से हमें याद आया कि हम जहाँ पे थे, जहाँ पे रुके थे, पीछे एक जगह था सिनोर में जहाँ रुके थे, तो वहाँ भी एक हनुमान मंदिर था। वहाँ पे बंदर वगैरह हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, पैर पकड़ के प्रणाम कर रहे थे। और ये हनुमान जी पंचमुखी रूप में हनुमते नमः। और मंदिर के ऊपर 2 वानर बैठे हुए हैं दोनों तरफ, और सामने हनुमान जी। और ये दोस्तों, ये रहा हमारा विश्राम स्थल, माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा ट्रस्ट परिक्रमावासी सदावर्त सेवा। ये पड़ता है पंचमुखी हनुमान मंदिर, और ये ग्राम जरिया पड़ जाता है। यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल वगैरह लिखा हुआ है। और अगर कोई दान वगैरह करना चाहते तो यहाँ पे QR भी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं। साथ में बैंक का अकाउंट नंबर वगैरह भी लिखा हुआ है। और इधर यहाँ पे सामने QR, तो अगर कोई दान करना चाहते तो इस पर दान कर भी सकते हैं QR के ज़रिए। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऐसे आश्रम और मंदिर होते हैं जिनको दान की ज़रूरत भी होती है। और ये मंदिर के आसपास का नज़ारा, बगल में ये जो दिख रहा है
करकट वगैरह। इसके नीचे आश्रम है, करकट के नीचे आश्रम, और सामने रोड सड़क, और ये सामने मंदिर। और हनुमान मंदिर से हम निकल चुके हैं और हमें जाना है अंबाजी मंदिर अब। और वो लगभग पड़ जाता है यहाँ से, कोई बोल रहा है 9, कोई बोल रहा है 10, मान के चलते हैं 11-12 किलोमीटर पड़ ही जाएगा और पहुँच जाएंगे शाम तक। तो चलते हैं फिर आगे। जगह का नाम दोस्तों उंडवा है, जहाँ हमें पहुँचना है अभी। वहाँ पे अम्बे माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे आश्रम भी है, रुकने का व्यवस्था है, तो वहीं चलते हैं अब। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, दूर की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे आश्रम बहुत कम आएगा। आश्रम जो है वो दूर दूर मिलते जाएंगे। और सबसे ज़्यादा आश्रम दोस्तों सामने सामने अगर मिलेंगे तो गुजरात में ही मिलेंगे। उसके बाद जैसे मध्य प्रदेश पहुँच जाएंगे तो आश्रम थोड़ी दूर हो जाएंगे। और सबसे कम आश्रम रहते हैं सुलपानी में, जंगलों में, पहाड़ों में। यहाँ पे आश्रमों की संख्या कम हो जाती है, तो दूर दूर पे आश्रम होते हैं। ये रहा गांव का एक नज़ारा, और इसी रास्ते हम अंबाजी की ओर जाएंगे, आगे की ओर। और आगे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं दोस्तों। अब लग रहा है जैसे पहाड़ी रास्ता धीरे धीरे अब स्टार्ट होने वाला है। आगे से फिर पहाड़ी रास्ते भी मिलेंगे, पहाड़ भी मिलेंगे आगे, जो पहाड़ फिर से छोटे छोटे से फिर बड़े बड़े होते जाएंगे। और सामने अंबाजी माता जी का जो मंदिर है उसका गेट दिख रहा है, और गाड़ी बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो गाड़ियों में जा रहे हैं। और अब मुड़ेंगे उस तरफ, अंबाजी माता जी के गेट की तरफ, और दर्शन करने आए हुए हैं बहुत सारे श्रद्धालु। सब भी जगह जगह से, दूर दूर से यही लोग जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये आउटर एरिया पड़ जाता है, ये पहाड़ों और जंगलों के बीच में पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको, देखिए बहुत कम आबादी है यहाँ की, ये दूर पड़ जाता है। जो गांव से, शहरों से ये दूर पड़ता है। ये यहाँ से पहाड़ जंगल भी शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे बीच में माता जी का मंदिर है, जहाँ पे श्रद्धालुगण आ रहे हैं दर्शन करने। और यहाँ पे बोर्ड है, और सामने बकरियाँ भी चल रही है, और सामने माता जी का मंदिर का गेट, और माता जी का भव्य दरवाज़ा गेट के साथ। और सामने इस खेत पे जहाँ बकरियाँ चल रही है, इस पे कपास लगाया गया था, लेकिन जो कपास है वो ठीक से हो नहीं पाई, सूख गई है। तो जो लगाए हैं उसका तो बहुत ही नुकसान हो गया होगा किसान का, उस किसान का। और इधर का भी वही हाल है, यहाँ पे कपास के पौधे तो ठीक हैं, लेकिन कपास उतनी अच्छा से हो नहीं पाई है। तो यहाँ भी जो लगाए होंगे उन किसान का नुकसान हो गया होगा, आसपास के खेतों में जो भी कपास लगाए हैं। और दोस्तों मैं गेट से इतना अंदर आ चुका हूँ, और मुझे इधर के हर कपास के खेत का यही हाल दिखता है। ये देखिए सामने कपास का हाल, ये भी ख़राब हो चुका है। इस तरफ भी जो मकई के खेत के बगल में जो हल्का फुल्का कपास जो बुना गया है, इसका भी हाल ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये है दोस्तों हमारे देश की जो किसानों की हालत है, बहुत ही ख़राब हालत है किसानों की। वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक फल नहीं मिल पाता है। वे मेहनत तो करते हैं लेकिन फल नहीं मिल पाता है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जलवायु के कंडीशन, और बहुत सारे आर्थिक कंडीशन भी होते हैं। इसलिए जो हमारे देश के किसान हैं उनका हालत ख़राब से ख़राब होते जा रहा है। ये भी दोस्तों कपास के ही खेत हैं, और इसका भी वही कंडीशन है। यहाँ पे यहाँ की भी कपास सूख गई है। और ये जो हम दाम पूछे थे किसान से कपास, जब हम दाम पूछे तो पता चला था कि जो 1 टन कपास हो गया, मतलब कि लगभग 1 टन में हो जाता है 1000 किलो। 1000 किलो कपास का दाम उन्हें मिलता है 6000 रुपया। तो जो 1 टन में कपास का दाम हो गया 6000 रुपया। तो उस हिसाब से अब देखा जाए तो उन लोग का 4 से 6 महीना का कमाई, और मंथली देखा जाए तो 1000 रुपया ही मिला, लेकिन उससे ज़्यादा उन लोगों का खर्चा हो जाता है पेस्टिसाइड्स में, बीज में, फिर निराई में, बुनाई में, मेहनत उससे ज़्यादा लग जाता है दोस्तों। और वही आप अगर कोई कपड़े दुकान में चल जाइए, ब्रांडेड कपड़े, वो अपने
दाम से ज़्यादा दाम में बेचते हैं। अपने जो उन लोग का प्रॉफिट होता है, जो उन लोग का मेकिंग चार्ज होता है, उससे कई ज़्यादा गुना में बेचते हैं और किसानों से सस्ता में ख़रीद लिया जाता है। इसलिए दोस्तों कभी कभी किसानों जो है, आप सुनते भी होंगे, किसान का जो हालत है पेपर अखबार में आता भी है, बहुत ख़राब कंडीशन में भी रहते हैं। तो कभी भी आप अगर कुछ भी खाना खाएं या फिर कपड़े पहने तो हमेशा किसानों का शुक्रिया एक बार कम से कम अदा कीजिए, क्योंकि वे कड़ी मेहनत करते हुए भी और खुद गरीबी में जीते हुए भी आपको वो सब सारा सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस कपास से ही सूत बनती है और इसी से फिर कपड़ा वगैरह बनती है। अलग अलग जो फैशन इंडस्ट्री वगैरह को तो दाम मिल जाता है, बड़े बड़े लोग अपने ब्रांड के नाम पे कपड़े को बेच देते हैं, लेकिन किसानों को सही से दाम नहीं मिल पाता है। जो एक ट्रक कपास का जो दाम है, वो एक ट्रक किसान जो कपास बेचते हैं पूरा का पूरा ट्रक भर के, जो 1 क्विंटल मतलब कि एक ट्रक के आसपास का दाम उन लोग को मिलता है 6,000 में वो लोग एक ट्रक भर कपास भर के बेचते हैं। और वही आप अगर कोई मेडिकल दुकान से अगर आप रुई खरीदते हैं तो जो एक कपास का फूल होता है, अच्छा सा फूल, वो एक फूल आपको वो जो कॉटन खरीदते हैं दुकान से उसके बराबर होता है और उसका दाम 10 रुपया रहता है। लेकिन जब जो किसान कपास का पैदावार कर रहे हैं और कपास का खेती कर रहे हैं, उनको पूरा ट्रक भर का कपास का सिर्फ 6,000 मिल पाता है और वो पूरा उन लोग का 6 महीना का मेहनत रहता है। 6 महीना 3 से 6 महीना का मेहनत लगता है। पूरा वो पहले से मिट्टी तैयार करके, बुआई करके, कटाई करके, और 6 महीना का पूरा एकदम समय चला जाता है और पैसा भी उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। तो कम से कम दोस्तों एक बार किसानों का शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिएगा। वे बहुत कुछ करते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन हम जो है उन्हें कभी भी धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। और अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। अम्बेश जी का मंदिर सामने ही है। ये रहा रास्ता, हम जा रहे हैं, सामने से चलते हैं। ये रहा नानी अम्बे मंदिर, चलते हैं मंदिर के दर्शन करते हैं और आश्रम चलते हैं। काम करते पहले बैग रख लेते हैं आश्रम से, फिर चलते हैं मंदिर। ये रहा मंदिर और चलते हैं अब अंदर की ओर, माता जी के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद गुफा में भी जाएंगे जहाँ पे माता प्रकट हुई थी। और ये यज्ञ कुंड अभी भी जल ही रहा है, यज्ञ कुंड। और मैं अभी हूँ नानी अंबाजी में। नानी मतलब छोटा होता है गुजराती में, तो छोटी अंबाजी में हूँ अभी। और ये रहा मेरे पीछे मंदिर, आपको भी दर्शन करवाता हूँ। और ये माता जी, और माता जी के बगल से नीचे जाने का स्थान है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं नीचे क्या है। और नीचे दोस्तों माता जी हैं फिर। और ये माता भद्रकाली है, जो सामने वाले गुफा में प्रकट हुई थी, जहाँ पे अभी माता नर्मदा का जल आता है, वहीं पे प्रकट हुई थी। उन्हीं को गर्भगृह माना जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रकट हो गई डायरेक्ट। ये स्वयंभू है, ये खुद प्रकट हुई है, ये माता भद्रकाली। इसको छोटी अम्बा जी भी बोला जाता है, नानी अम्बा। और गुजराती में नानी अम्बा बोला जाता है, जिसका मतलब हो गया छोटी अम्बा। और सामने सिंहासन है, शेर का सिंहासन, जिसमें माता का, नौ दुर्गा जो माता रही हैं उनका चित्रण किया गया है। और इस तरफ से आगे तो यहाँ पे प्रतिमा है माता जी का, 2 प्रतिमा। और सामने भगवान शिव का भी मंदिर है एक, तो इसमें भी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ भी एक माता का प्रतिमा, सामने भगवान शिव, सामने माता पार्वती। और यहाँ पे माता काली की प्रतिमा, लेकिन गौर वर्ण में। ये भी मैं पहली बार देख रहा हूँ गौर वर्ण में। हमेशा काली मतलब काली माँ का जो प्रतिमा है अक्सर काला रहता है या फिर नीला रहता है, यहाँ पे गौर वर्ण में दिख रहा है। और अब नीचे चल रहे हैं गुफा की ओर, जहाँ इसी गुफा में माता प्रकट हुई थी।
और ये बहुत सारे यहाँ पे प्रतिमाएं हैं। लगता है कि किसी का मानसिक वगैरह होता होगा तो माता का प्रतिमा बना देते होंगे। तो यही बहुत सारे प्रतिमाएं हैं रखे हुए। और ये गुफा में माता प्रकट होती है और नर्मदा मैया भी का जल भी आ जाता है इस गुफा में। यहाँ पे गुफा है सामने। और दोस्तों ये गुफा अंदर तक जाती थी, लेकिन अब इसमें जल भर चुका है और जाने का रास्ता बहुत कम है। तो आगे जैसे जाएंगे वैसे वैसे गुफा अंदर की ओर जाती है, लेकिन जल भर चुका है अब। और ये जल माता नर्मदा से भी आता है। गुफा कुछ इस तरह है। और गुफा के सामने बहुत सारे माता का प्रतिमा जगह जगह। जिनका मानसिक होता है हमको लगता है वही यहाँ पे लाते होंगे और अपना एक मूर्ति या प्रतिमा दान कर देते होंगे या पूजा करके यहीं पे रख देते होंगे। मूर्ति का जिसका संकल्प वगैरह रहता होगा, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हमको लग रही है। ये मेरा अनुमान है, मेरा मानना है। इसे कोई अन्यथा पे ना लें। जो इस तरफ के कोई लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे और अगर मैं कुछ गलत बोल दे रहा हूँगा तो अन्यथा में ना लें। ये मेरा अनुमान है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे माता की प्रतिमाएं हैं। ये देखिए पूरा प्रतिमाएं हैं माता का, और इधर भी प्रतिमाएं हैं। तो वही हमको लग रहा होगा कि किसी का अगर मानसिक होगा कि एक प्रतिमा का या संकल्प वगैरह करके पूजा करने का, तो एक प्रतिमा ला के संकल्प करके पूजा करके यहीं पर रख देते होंगे। ये देखिए पूरा का पूरा माता के बहुत सारे प्रतिमाएं यहाँ पे। और ये रहा सामने मंदिर। चलते हैं फिर मंदिर की ओर, और मंदिर से ही दिखा देते हैं आपको। आश्रम भी थोड़ा सा दिखाई देते हैं कि कहाँ हम रुके हुए हैं। अधिकतर जो परिक्रमा वाले रूट में अधिकतर जो मंदिर रहता है, उस मंदिरों से थोड़ा सा जगह रहते हैं जिनमें आश्रम बना दिया जाता है। थोड़ा थोड़ा जगह रहते ही हैं। ये मंदिर के ठीक पीछे ये आश्रम जहाँ पे परिक्रमावासी भी विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पे विश्राम करते हुए परिक्रमावासी सब। और ये रहा मेरा बिस्तर, ये जो लाल चटाई दिख रहा है